योगेश जी, नीचे आपकी दी गई खबर पर आधारित बहुत विस्तृत, गहराई में जाने वाली हिंदी वॉइस ओवर स्क्रिप्ट दे रहा हूं, जो विचित्र दर्पण नेशनल मंथली मैगजीन चैन। 1 जनवरी से ब्रिक्स की नई दिशा। भारत रूस चीन के करीब आने से डॉलर और तेल पर अमेरिका की पकड़ कमजोर। विचित्र दर्पण नेशनल मंथली मैगजीन। गंभीर न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विचित्र दर्पण नेशनल मंथली मैगजीन का आधिकारिक चैनल। मैं हूं योगेश पांडे, इस राष्ट्रीय मासिक पत्रिका का मुख्य संपादक। आज की यह रिपोर्ट केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की खबर नहीं है, बल्कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था, डॉलर की ताकत, तेल के कारोबार और आने वाले वर्षों की विश्व व्यवस्था से जुड़ा हुआ बड़ा घटनाक्रम है। खबर यह है कि 1 जनवरी से ब्रिक्स के मंच पर भारत, रूस और चीन की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा निर्णायक होने जा रही है और इसके असर से डॉलर और तेल पर अमेरिका की पकड़ को चुनौती मिल सकती है। आज हम इसी खबर को परत दर परत समझेंगे। ब्रिक्स क्या है और क्यों अहम है? दोस्तों, ब्रिक्स कोई साधारण संगठन नहीं है। ब्रिक्स में शामिल है भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। ये देश मिलकर दुनिया की लगभग 40% आबादी, करीब 30% वैश्विक जीडीपी और तेल, गैस, खनिज, मैन्युफैक्चरिंग व बाजार सब में बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं। इसलिए ब्रिक्स में होने वाला कोई भी बदलाव सीधे वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है। 1 जनवरी से क्या बदलने जा रहा है? खबरों और विश्लेषणों के मुताबिक 1 जनवरी से ब्रिक्स देशों के बीच आपसी व्यापार में स्थानीय मुद्राओं का इस्तेमाल बढ़ेगा। $2 पर निर्भरता घटाने की रणनीति को तेज किया जाएगा। 3 तेल और ऊर्जा व्यापार में डॉलर के अलावा अन्य भुगतान विकल्पों पर जोर होगा। 4 ब्रिक्स को सिर्फ बातचीत का मंच नहीं, बल्कि व्यावहारिक आर्थिक ब्लॉक बनाने की कोशिश तेज होगी। यहीं से अमेरिका की चिंता बढ़ती है। डॉलर की ताकत क्यों अहम है? दोस्तों, अमेरिका की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सेना नहीं, डॉलर है। आज दुनिया का ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता है। तेल खरीदा जाए, हथियार बेचे जाए, कर्ज लिया जाए, सब में डॉलर ही चलता है। यही वजह है कि अमेरिका प्रतिबंध लगाकर दुनिया के कई देशों को आर्थिक रूप से घुटनों पर ला देता है। अगर डॉलर की ये पकड़ ढीली होती है, तो अमेरिका की वैश्विक दबदबा नीति को झटका लगता है। तेल का खेल और अमेरिका की पकड़। तेल को समझना बहुत जरूरी है। आज अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार ज्यादातर पेट्रोडॉलर सिस्टम पर आधारित है, यानी तेल खरीदने बेचने में डॉलर का इस्तेमाल। अगर ब्रिक्स देश तेल का व्यापार अपनी मुद्राओं में करने लगते हैं, डॉलर की मांग घटेगी, अमेरिका का वित्तीय दबाव कमजोर होगा, वैश्विक ऊर्जा राजनीति बदलेगी। यही वजह है कि तेल के मुद्दे पर अमेरिका सबसे ज्यादा सतर्क रहता है। भारत रूस चीन का करीब आना क्यों अहम? अब आते हैं इस खबर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। रूस पहले से ही पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण डॉलर से दूरी बनाना चाहता है। चीन लंबे समय से युआन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने की कोशिश में है। भारत का रुख अब संतुलन और आत्मनिर्भरता पर आधारित है। भारत न तो पूरी तरह पश्चिम के पाले में है, नहीं किसी एक गुट का मोहरा। इसी संतुलन की वजह से भारत ब्रिक्स में एक केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। क्या अमेरिका सच में बैन लगाएगा? खबर की हेडलाइन में अमेरिका की बैन जैसे शब्द ध्यान खींचते हैं। असल में अमेरिका सीधे प्रतिबंध लगाए, ये उतना आसान नहीं। क्यों? भारत आज बड़ा बाजार है। भारत सप्लाई चेन का अहम हिस्सा है। अमेरिका खुद भारत को चीन के विकल्प के रूप में देखता है, लेकिन दबाव के रास्ते खुले हैं। ट्रेड डील्स में सख्ती, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर नियंत्रण,
कूटनीतिक दबाव, यानी खुली लड़ाई नहीं, रणनीतिक दबाव। भारत के लिए यह मौका या जोखिम? अब सबसे जरूरी सवाल। मौके। भारत को डॉलर निर्भरता घटाने का अवसर, ऊर्जा आयात में लचीलापन, वैश्विक नेतृत्व की भूमिका, ब्रिक्स में निर्णायक आवाज। जोखिम, पश्चिमी देशों की नाराजगी, निवेश पर असर, कूटनीतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा। इसलिए भारत के लिए यह चाल बहुत सोच समझकर चलने वाली है। भारत की रणनीति क्या हो सकती है? विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की रणनीति 3 स्तंभों पर टिकेगी। एक बहुध्रुवीय दुनिया का समर्थन, किसी एक गुट का हिस्सा नहीं। 2 आर्थिक हित सर्वोपरि, तेल, व्यापार, निवेश में लचीलापन। 3 रणनीतिक स्वायत्तता, अपने फैसले अपने हितों के अनुसार। यही रणनीति भारत को वैश्विक मंच पर अलग बनाती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, 1 जनवरी से ब्रिक्स में होने वाले बदलाव केवल औपचारिक घोषणा नहीं है। यह संकेत है कि दुनिया एक ध्रुवीय व्यवस्था से बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। डॉलर और तेल की राजनीति अब चुनौती के दौर में है और भारत इस बदलाव के केंद्र में खड़ा है। यह सफर आसान नहीं होगा। पार्ट 1 में हमने जाना कि 1 जनवरी से ब्रिक्स के मंच पर भारत रूस चीन की नजदीकी क्यों अमेरिका के लिए चिंता का विषय बन रही है और कैसे डॉलर व तेल पर उसकी पकड़ को चुनौती मिल सकती है। अब पार्ट 2 में हम सीधे उस मुद्दे पर आएंगे जिससे पूरी दुनिया की राजनीति हिलती है। डॉलर की सत्ता, तेल की राजनीति और अमेरिका की असली ताकत। अमेरिका की असली ताकत क्या है? दोस्तों, बहुत लोग मानते हैं कि अमेरिका की ताकत उसकी सेना है, लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है डॉलर। आज दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कर्ज, निवेश, तेल गैस, हथियारों की खरीद फरोख्त, सब कुछ डॉलर में होता है। यही वजह है कि अमेरिका बिना गोली चलाए कई देशों को आर्थिक रूप से घुटनों पर ला देता है। डॉलर कैसे हथियार बनता है? जब कोई देश अमेरिका की नीतियों से अलग चलता है तो अमेरिका उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता है, बैंकिंग सिस्टम से काट देता है, डॉलर ट्रांजैक्शन रोक देता है। रूस, ईरान, वेनेजुएला सब इसके उदाहरण हैं। अब सोचिए, अगर डॉलर की पकड़ कमजोर हुई तो अमेरिका का यह हथियार कितना असरदार रहेगा? यहीं से ब्रिक्स की अहमियत शुरू होती है। ब्रिक्स की सबसे खतरनाक सोच, ब्रिक्स देशों की सबसे बड़ी सोच है डे डॉलराइजेशन, यानी डॉलर से धीरे धीरे दूरी। इसका मतलब ये नहीं कि डॉलर रातों रात खत्म हो जाएगा, लेकिन आपसी व्यापार में स्थानीय मुद्राओं का इस्तेमाल, ऊर्जा सौदों में डॉलर की अनिवार्यता खत्म करना, वैकल्पिक भुगतान सिस्टम बनाना, ये सब डॉलर की नींव को धीरे धीरे कमजोर करते हैं। तेल और पेट्रोडॉलर की कहानी। दोस्तों, अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, तेल। आज दुनिया में तेल का व्यापार मुख्यतः पेट्रोडॉलर सिस्टम पर चलता है। मतलब, तेल खरीदना है तो डॉलर चाहिए। इससे डॉलर की मांग बनी रहती है, अमेरिका को लगातार फंड मिलता है, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है। अब अगर ब्रिक्स देश तेल का व्यापार अपनी मुद्राओं में करें या किसी नई व्यवस्था में जाए तो डॉलर की मांग घटेगी, अमेरिका की आर्थिक ताकत कमजोर होगी। यही वजह है कि तेल की राजनीति अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। रूस और चीन क्यों आगे हैं? रूस पर पहले से ही पश्चिमी प्रतिबंध लगे हैं। उसके लिए डॉलर से दूरी मजबूरी भी है और रणनीति भी। रूस पहले ही तेल गैस सौदों में डॉलर के विकल्प खोज रहा है। चीन का सपना है युआन को वैश्विक मुद्रा बनाना। ब्रिक्स मंच चीन को यह मौका देता है कि वो धीरे धीरे डॉलर के समानांतर
अपनी मुद्रा को आगे बढ़ाएं। भारत की स्थिति सबसे अलग, सबसे अहम। अब सवाल उठता है, भारत कहाँ खड़ा है? भारत की स्थिति रूस और चीन से अलग है। भारत पश्चिम से पूरी तरह टकराव नहीं चाहता, लेकिन किसी एक गुट का मोहरा भी नहीं बनना चाहता। भारत की नीति है रणनीतिक स्वायत्तता। इसी वजह से भारत ब्रिक्स में भी है और अमेरिका यूरोप से भी संबंध बनाए हुए है। यही संतुलन भारत को इस खेल का केंद्र खिलाड़ी बनाता है। क्या अमेरिका भारत पर दबाव बनाएगा? अब असली सवाल, क्या अमेरिका भारत को रोकने की कोशिश करेगा? सीधा जवाब हां, लेकिन सीमाओं के भीतर। अमेरिका भारत को पूरी तरह खोना नहीं चाहता, क्योंकि भारत चीन का विकल्प भी है, लेकिन दबाव के तरीके हो सकते हैं। ट्रेड डील्स में सख्ती, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर शर्तें, कूटनीतिक दबाव, मीडिया और नैरेटिव वॉर, यानी सीधी लड़ाई नहीं, रणनीतिक दबाव। भारत के लिए खतरे क्या है? अब जरा ईमानदारी से खतरों की बात करें। पश्चिमी निवेश पर असर, कूटनीतिक संतुलन बिगड़ने का जोखिम, टेक्नोलॉजी एक्सेस पर दबाव। अगर भारत जल्दबाजी करता है तो यह नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन मौके भी उतने ही बड़े हैं। ऊर्जा सौदों में लचीलापन, डॉलर निर्भरता में कमी, वैश्विक नेतृत्व की भूमिका, बहुध्रुवीय दुनिया में मजबूत स्थान। यही वजह है कि यह खेल बहुत सोच समझकर खेलने वाला है। पार्ट 2 का निष्कर्ष। तो दोस्तों, ब्रिक्स बनाम अमेरिका को केवल टकराव के रूप में देखना गलत होगा। ये असल में नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है। डॉलर और तेल की राजनीति अभी खत्म नहीं होगी, लेकिन पहली बार उसकी दीवारों में दरार साफ दिख रही है, और उस दरार के बीच भारत खड़ा है संतुलन साधते हुए। कॉल टू एक्शन, पार्ट 2 एंड। अगर आपको यह गहराई से किया गया विश्लेषण जरूरी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पार्ट 3 में हम बात करेंगे भारत की अगली चाल। क्या भारत ब्रिक्स का नेता बनेगा? क्या सच में डॉलर एरा कमजोर पड़ रहा है? मैं हूं योगेश पांडे, मुख्य संपादक, विचित्र दर्पण नेशनल मंथली मैगजीन। जनता की आवाज आपके साथ। लेकिन इतिहास ऐसे ही मोड़ों पर बनता है।